हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो आज की हमारी क्लास है वो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसमें जितने भी हमने टॉपिक लिए थे उसमें से 2-3 टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक तो हमने इसमें से क्या पढ़ लिया है, इसमें से नदियाँ टॉपिक पढ़ लिया है, पर्वत और पठार पढ़ लिया है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान में बेसिक से रिलेटेड। इसमें भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछा है और आपको क्या पूछा है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताइए। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताइए। अच्छा देखो, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बहुत तरीके से आपसे पूछी जा सकती है और ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये तो याद रहता ही है सबको कि ये 4 दिशाएं होती है हमारी। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और आपका दक्षिण। याद रहेगा। अब एक चीज याद रखिएगा सबसे पहले कि यह यहाँ पे हमारे जो कोण होता है, यहाँ पे जो कोण होता है आपके, वो कोण कौन सा होता है, यहाँ पे जो कोण होता है उसे कहते हैं हम आग्नेय कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? आग्नेय कोण। याद रह जाएगा, इसे कहते हैं हम आग्नेय कोण। याद रह जाएगा। फिर दूसरे, अच्छा एक बात बताओ, अग्नि किसकी वजह से जलती है? तो ये जलती है वायु की वजह से, हवा की वजह से। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा नहीं होगी तो आग नहीं जल सकती। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में होता है जो आपके कोण होता है, वो होता है वायवीय कोण। वो कौन सा होता है? वायवीय कोण। याद रह जाएगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, आग को कौन जला सकता है? कोई इंसान नहीं जलाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर जो कोण होता है वो कोण होता है आपके ईशान कोण। आपके जो कोण होता है उसे बोलते हैं हम ईशान कोण। याद रह जाएगा। और अब जो एक कोण बचा है वो कोण हो गया आपके कौन सा? उसे कहा जाता है नेत्य कोण। याद रह गया, नेत्य कोण। बस इतनी सी चीजें याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले ये याद रह जाएगा कि आग को कौन जलाता है? हवा। तो ये कौन सा कोण हो गया आपका? वायवीय कोण। ये ईशान कोण और ये नेत्य कोण। अच्छा सिर्फ यहां पे याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्या होता है? एक बात बताओ, सबसे बड़ा होगा विश्व, और विश्व को ही बोला जाता है ग्लोब। इसे ही क्या बोला जाता है? ग्लोब। अच्छा विश्व से छोटा जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा आपका? एशिया। क्या आ जाएगा? एशिया। ठीक है, यहां पे आप क्रॉस लगा दीजिएगा और यहां पे याद रखिएगा भारत। ठीक है, अब क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार बताइए, राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार बताइए, तो कहां पर होगा? उत्तर पश्चिम में। यह चीज याद रह जाएगी आपको, कहां पे होगा? आपके उत्तर पश्चिम में। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपकी जो भारत की स्थिति है वो विश्व के अनुसार या ग्लोब के अनुसार बताइए, तो फिर वो कहां पे हो जाएगा? आपके उत्तर पूर्व में। याद रह जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि एशिया में राजस्थान की स्थिति बताइए, तो वो कहां पे हो जाएगा? आपके नेत्य कोण में। दिशा पूछ ले तो वो कौन सी हो जाएगी? आपके दक्षिण पश्चिम। अच्छा अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान की स्थिति क्या आग्नेय कोण के अनुसार हो सकती है क्या? तो ये बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो ये चीज याद रहेगा। अगर हमसे पूछा क्या था कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किसके अंदर? भारत के अंदर। अच्छा भारत के अंदर किधर हो जाएगी? आपके उत्तर पश्चिम में। कहां पे हो जाएगी? आपके उत्तर पश्चिम भाग में। ये चीज याद रह जाएगी। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपके उत्तर पश्चिमी। ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आपसे विश्व और ग्लोब के अनुसार पूछ ली जाए तो किधर हो जाएगी? आपके उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? अभी मैंने बताया था आपको कि कौन से कोण के अनुसार? ईशान कोण के अनुसार। और वो किधर था? आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये ऑलरेडी हमने देख लिया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिएगा कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखो क्या बताया गया है इसका, कि इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। जो इसका आधार है वो किसके समान है? विषम कोण चतुर्भुज के अनुसार। अच्छा या तो आपको विषम कोण चतुर्भुज लिखा जा सकता है, ठीक है, या फिर इसे लिखा जाता है रोम्बस। इसे लिखा जा सकता है आपके क्या? रोम्बस। ये चीज याद रह जाएगा। इसकी स्थिति कैसी हो गई? या तो आपके कैसी?
या तो आपके रोम्बस के अनुसार, देखिए इसकी देखो कैसी है, रोम्बस, मतलब उसकी जो आकृति है रोम्बस, या फिर उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, पतंगाकार। पतंगाकार, पतंगाकार बोले तो एक पतंग की जैसी राजस्थान की क्या है, स्थिति है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। अगर आपको रोम्बस दे दे तो भी सही है, पतंगाकार पूछ ले तो भी सही है, ठीक है। अच्छा एक बात अगर आपसे पूछ ले कि इसकी आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये दिया था टी.एच. हैंडले ने। क्या नाम है उनका, टी.एच. हैंडले, ये याद रह जाएगा। टी.एच. हैंडले के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि इसकी आकृति कैसी है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। फिर देखिएगा, फिर इसमें क्या पूछा है कि इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 869 किलोमीटर है। कितना है, 869 किलोमीटर है। किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण में। देखिएगा राजस्थान की अगर उत्तर से अगर आप दक्षिण की तरफ चलेंगे तो जो इसकी कुल लंबाई है, कुल आकार है, वो कितना है, 826 किलोमीटर है। कितना है, 826 किलोमीटर है। अगर अगर आप पूर्व से पश्चिम में पूछ लिया जाए तो वो कितना है आपका, 869 किलोमीटर है। कितना है, 869 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहां पे ये इन्होंने स्टेटमेंट गलत दिया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि राजस्थान की जब स्थलीय सीमा देखेंगे हम तो वो कितनी है आपकी, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। फिर अगर आपको क्या कहा है कि इसका क्षेत्रफल 3,42,229 किलोमीटर है, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, 3,42,239 किलोमीटर, ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही रहेगा, याद रह जाएगी आपको ये चीज। फिर देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, ऑप्शन दिया था बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और भीलवाड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सबको पता है कि आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जैसलमेर, ठीक है, याद रह जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो जैसलमेर का, क्या जैसलमेर का, जैसलमेर का क्षेत्रफल, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना परसेंट है, तो वो कितना परसेंट है बताइए, तो वो है आपका 11.22%। कितना है, 11.22%, ये याद रह जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, भाई राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 0.25, 0.25% है, याद रह जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं 0.25%, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है, इनमें से अगर आपको रोंग स्टेटमेंट देखना है तो रोंग स्टेटमेंट देखिए, राज्य का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार, देखो इधर किधर क्या दिया है आपको कि राज्य का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपको कितना दिया है, 869 किलोमीटर, ये गलत है। क्योंकि अगर अब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का उत्तर से अगर आप दक्षिण तक का विस्तार देखोगे तो वो कितना था, 826 किलोमीटर, और इन्होंने दिया है 869 किलोमीटर, तो ये गलत है स्टेटमेंट। फिर देखो
आपका राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मैंने कहा भी था कि विषम कोणीय चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। और ये बात किसने कही थी? टी.एच. हैंडले ने कही थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये टी.एच. हैंडले किस राजा के दरबार में थे, तो राम सिंह सेकंड के ये दरबार में थे। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर अगर आपसे तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070 किलोमीटर, सही है। और आपके 4850 किलोमीटर है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा कि राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। कितना है? कि राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहां पे क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट, ये याद रह जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, आप नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्या पूछा है कि राज्य के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार में अंतर है। इन्होंने ये कहा है कि ये जैसे राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य में अगर आपको इसी में देख लीजिएगा आप कि ये राजस्थान राज्य है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि उत्तर से, ये मेरा कौन सी दिशा हो गई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। इन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है, ठीक है, तो इधर से ये कितना है आपके? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में जाएंगे। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है आपकी? तो वो है आपके कितनी? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ये इन्होंने कहा है कि इन दोनों लंबाई के अंदर टोटल डिफरेंस कितना है, तो वो कितना है? तो अगर आप माइनस करोगे तो वो आ जाएगा आपके 43 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, किधर से? पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई अभी हमने देखा था वो कितना है आपके? 869 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या पूछा है कि निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि ये जो जिले हैं इनको पूर्व से पश्चिम की ओर क्या कीजिए? सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब एक बात बताओ, हमें कुछ भी याद नहीं है, पर हमें ये तो याद है ना कि बाड़मेर राजस्थान के पश्चिम में है, बाड़मेर राजस्थान के वेस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न में तो नहीं है। इसका मतलब हमें ईस्ट से वेस्ट में जचाना है, तो ईस्ट में आगे की ओर बाड़मेर तो आ नहीं सकता, बाड़मेर सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो बाड़मेर कहां पे आएगा? बाड़मेर लास्ट में जो भी ऑप्शन होगा उसमें 4 नंबर पे आएगा। देखो यहाँ पे 4 पे दे रखा है, यहाँ पे 4 पे दे रखा है और यहाँ पे 4 पे दे रखा है, और इसमें नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया आपके? एलिमिनेट हो गया। इतनी चीज समझ में आई आपको? फिर जिले देखिएगा, फिर दे रखा है बूंदी, अजमेर, पाली। अब आपको ये सबको पता है, आपको ये सबको पता है कि अजमेर लगभग बीच के साइड में आता है, ठीक है। बाड़मेर के पास में कौन आएगा? पाली आएगा। तो इसका मतलब 4 के पहले कौन आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा। देखिएगा 4 के पहले क्या आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा। यहाँ पे 4 के पहले 3 आ रहा है, जस्ट पहले 3 आ रहा होगा, 4 के जस्ट पहले 3, तो इस ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपके? एलिमिनेट हो गया। तो दो ऑप्शन को तो अगर आपको नहीं पता, मैप नहीं पता, तो भी आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। इतनी चीज याद रह जाएगी। अब बाकी देखिएगा, इधर क्या दे रखा है आपको? एक आपका बचा कौन सा? अजमेर और बूंदी। याद रखिएगा बूंदी आपके कहां पे आ जाता है? बूंदी आपके आएगा कहां पर? आप अगर करोगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, सबसे ईस्टर्न साइड में, इन जिलों में कौन सा आएगा आपके? बूंदी। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैप की नॉलेज होनी जरूरी है। बिना मैप के नॉलेज के आप नहीं कर सकते। इस बार 4 जिले दिए, अगली बार हो सकता है आपको 5 जिले दे दें। जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट होगा, पर हाँ अगर आपको मैप की नॉलेज है तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपका वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।